के लिए अच्छा सोचें, ये ना सोचें कि इसको क्यों मिल रहा है, उसको मिल रहा है, अल्लाह उसको दे, आपको भी दे यार। सही बात है। अच्छा, आपने इतने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स किए अभी, अगर हम जैसे मैं ग्रे की भी बड़ी तारीफ करती हूँ, दुनियापुर, फिर फरार, बीच में नॉर्मल वो एक हमारे ऑडियंस के लिए मास्टर्स का कंटेंट भी किया था, एक चुबन से सोनिया के साथ ही जो दूसरी शादी वाला कंटेंट था, घरेलू मसाइल का, वो भी किया था। बट व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज दैट कि यू बीन पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, और हमारे इंडस्ट्री में अब कंटेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, शायद उतने नहीं हो रहे जितना हम चाह रहे हैं, बट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट्स और स्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हैं। क्या 2-3 चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन में हैं कि हमें एज ड्रामा इंडस्ट्री वी शुड टेक केयर ऑफ देम, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेस बन जाएं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स गलतियां ना बन जाएं? हाँ, मुझे लगता है कि स्पेशली जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना किसी भी नई कंटेंट को, तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा उसमें हीरो हीरोइन नहीं, हमारी कहानी सबसे बड़ी होनी चाहिए। Okay. क्योंकि अगर आप कंटेंट पे खेल रहे हैं, देन कंटेंट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। आपकी कहानी इतनी स्ट्रांग हो कि हर किरदार को अपनी जगह मिल रही हो काम करने की। आपकी कहानी बताए कि कौन हीरो है, कौन क्या है, क्या ये हो। True. आपको उसको प्रेजेंट ना करना पड़े एज अ हीरो, किसी भी कैरेक्टर को। वो कहानी खुद ही जस्टिफाई करे उसके एग्जिस्टेंस को, उसके एक्शंस को। तो मतलब कंटेंट के अंदर हमें कहानी को और बड़ा करना होगा। So, अब ये भी मतलब मैं आपसे डिस्कस ही कर रही हूँ, तो इसका मतलब है जब कहानियाँ बना रही हैं तो कैरेक्टर्स को पुश करने के बजाय कि इस कैरेक्टर के थ्रू शायद ड्रामा और चले, हम कहानी पे ही फोकस करें, कहानी, अपनी अटेंशन नहीं डाइवर्ट करने दें। देखिए कहानी के हिसाब से, देखें जब एक दौर में पीटीवी के ड्रामे जब बनते थे, हमने उस दौर में काम नहीं किया, बट वी हैव हर्ड कि तब ड्रामे साथ साथ शूट हो रहे होते थे। तब पहली एपिसोड से हीरो हीरोइन फाइनल नहीं होते थे। तब होता क्या था, लोगों का ट्रेंड, लोग पसंद क्या कर रहे हैं, कहानी किसकी अच्छी लग रही है, कहानी किस रुख में लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, उस तरफ स्क्रिप्ट लेके जाता था। हम पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमारी यही कहानी होगी, तो उससे भी फर्क पड़ता है। ये तो है। तो और ये बाहर भी होता है सर। फोकस ग्रुप्स वगैरह जो बात कर रही थी, बेसिकली उसका फायदा यही होता है कि यू गेट टू नो कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, किस एज ग्रुप को क्या पसंद आ रहा है, कौन क्या देखना चाहता है। जैसे हमारा कंटेंट के साथ साथ हमारे व्यूअर्स बहुत इवॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं हमेशा ना आपको घर से बेहतर कोई नहीं जज कर सकता। मैं माय पेरेंट्स लिव इन लाहौर, तो मैं लाहौर गया तो आई वाज, तो नॉर्मली होता है ना, मेरी अम्मा का हमेशा होता था कि यार आज ड्रामा वो लगना है, मैंने खाने पे जाए तो 9 बजे के बाद जाएंगे या इतने बजे तक वापस आना है, वो ड्रामा लगता है, मैंने देखना है। तो मैंने कहा आज आपको ड्रामा नहीं लगना वो? अरे नहीं मैं यूट्यूब पे देख लूंगी। मैं कहा एक सेकेंड, क्या? हाँ मैं यूट्यूब पे देख लूंगी। मैं कहा आप कब से शिफ्ट हुए? हाँ नहीं यूट्यूब पे देख ली थी मैं। डिजिटल इज ह्यूज। सो आपके व्यूअर्स भी अडैप्ट कर रहे हैं। अच्छा फिर एक चीज और समझे इसके अंदर कि अगर आपका व्यूअर यूट्यूब पे जाना शुरू हो गया ना, तो वो यूट्यूब पे और कंटेंट भी देख सकता है। तो इवॉल्व और ज्यादा हो रहा है। जैसे मेरी अम्मा पहले सिर्फ टीवी देखती थी, लाइक उनके पसंदीदा चैनल जो 3-4 मेन स्ट्रीम है वही देखती थी, बट नाउ वो कुछ भी और देख सकती हैं, और अगर उन्हें अच्छा लगा वो देखना शुरू कर देंगी। बिल्कुल। और YouTube तो सजेस्ट भी करता है ना। एग्जैक्ट। या तो इसीलिए चैनल की तरह थोड़ी है। तो वी नीड टू फोकस मोर on the content and what sort of content the audience wants to watch. क्योंकि अच्छा फिर हमारे ये भी ना कि आप सबको एक तरह का कंटेंट नहीं दिखा सकते। हमारे हर तरह की ऑडियंस, सास बहू देखने वाली ऑडियंस अलग है, डिफरेंट कंटेंट देखने वाली ऑडियंस अलग है, एक्शन वाले हर तरह के। बट यू नो सर्टेन प्रोजेक्ट्स हैव प्रूव्ड दैट रॉन्ग, आई फील, क्योंकि उन्होंने कुछ सही वो फॉर्मूला ब्रेक कर लिया कि वो अक्रॉस द बोर्ड लोगों को। देखिए ऐसे केसेस या फिर हीरो हीरोइन इतने पसंद आ जाते हैं लोगों को कि फिर स्टोरी छोड़ो, पीपल विल ऑफ ऑल एज विल वॉच इट फॉर देम। देखिए नसीब सबसे बड़ी चीज है। एग्जैक्टली। नसीब से बड़ी चीज कोई नहीं है। अल्लाह ने जिसका जो लिखा हुआ है वो चीज हिट होगी। सही बात है। बस मैं वही कह रहा हूँ ना, इफ देयर इज अ फिक्स कोई पर्टिकुलर फार्मूला है कि पानी की तरह H2O इतना ये डालो, इतना ये एक्टर डालो तो हिट हो जाएगा, इट कांट गारंटी दैट। कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं। और एक बात और बताऊं कि किसी भी एक्टर का पूरी दुनिया में उठा के देखें, किसी का भी हर प्रोजेक्ट हिट नहीं होता। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो कहीं भी नहीं है। इट टेक्स टाइम। एंड हमारी फील्ड ही ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है। हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वो कई दफा कामयाब होता है, कई दफा नहीं होता। अच्छा, समी खान ने तो इतने कैरेक्टर्स कर दिए, कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो दैट यू विश और यू वांट टू डू? Because you've done so much work, माशाल्लाह से। इस दिन मैं यही सोची थी आज, is there anything that बहुत से कैरेक्टर्स हैं। मसलन जिस तरह मैं अगर एज एन एक्टर सोचूं तो I haven't done action at all. मसलन I would love to do something like John Wick. Something जो कि बहुत कम बात करता है और to the point बात करता है, because
मुझे इवन मुसद्दिक सेट कहते हैं यार, आप जब गेटअप में था तो कहते हैं यार आपको देख के एक एक्शन एक वो ज़हन में आता है कि लाइक समवन जो कुछ नहीं कर रहा एकदम बंदे को पटाके रख देगा। सही बात है, इतनी सही डेफिनेशन दी है। कहते हैं बंदे जो कह रहे कुछ नहीं कर रहा एकदम उल्टा के रख देगा अगले को। मैंने कहा कंटेंट बने तो सही वैसा, जैसे कॉमेडी नहीं की उस तरह, कॉमेडी नहीं बनी उस तरह। फॉर एग्जांपल हम जब आजकल तो डिफरेंट रील्स देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो कॉमेडी इज वन थिंग व्हिच ऑलवेज वर्क्स इफ इट्स डन इन अ प्रॉपर वे। जैसे मैं अभी कल ही बैठा हुआ था तो एक यंगर एक्टर, मुझसे बात हो रही तो वो कहता कि हमारे यहाँ फिल्मों की जो टीवी में कॉमेडी अच्छी नहीं होती है तो हमारे यहाँ यूज नहीं करते हैं। मैंने कहा यार एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल हमारे ही स्टेज के एक्टर्स इंडियन पंजाबी फिल्मों में अपना मार्क छोड़े हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, दे आर गेटिंग गुड मनी एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क ओवर देयर। मैंने कहा क्या वजह कि हम उन्हें यूज नहीं कर पाए। सो कहीं ना कहीं फ्लॉ हमारा भी है कि हम वो चीज वैसे बना नहीं पाए। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो हमें और बहुत सा कंटेंट है, लाइक कॉमेडी हो गया, एक्शन हो गया, थ्रिलर कुछ नहीं बनता यहाँ पे। हमारे यहाँ देखिए घूम फिर के कहानियां रोमांस या घर की पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। आप अभी ड्रामे जो डिस्कस भी कर रहे हैं, जो अभी आप लोग रिव्यू भी कर रहे होंगे, घूम फिर के वही है, या फैमिली पॉलिटिक्स या रोमांस। और फैमिली पॉलिटिक्स में वो भी आ जाता है कि दूसरी शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सब चीजें वही आ जाती हैं, वो वही चीजें, इससे बाहर कुछ है। तो अभी क्या मोटिवेट कर रहा है, क्या एक्साइट कर रहा है आपको? देखिए to wake up every day and go on the set? देखिए द थिंग इज, मैं ना हर एक को क्रिकेट की मिसाल देता हूँ। लाइक इफ आई एम अ क्रिकेटर, आई एम प्लेइंग अ 50 ओवर मैच, सो आई एम ऑन द विकेट। हाँ ठीक है, बॉल अभी स्विंग हो रही है, आगे बॉल थोड़ी समझ नहीं आ रही, बट स्टे ऑन द विकेट, टेक अ सिंगल। आपको टुक टुक करना है? टुक टुक नहीं, आई विल टेक अ सिंगल। ओके, सिंगल लेता रहता हूं। जैसे फरार डिस्कशन में आ गया, दुनियापुर सबसे महंगा प्रोजेक्ट आ गया। अच्छा वो एक चुबंसी भी आखिरी एपिसोड में टॉप स्लॉट लीड कर गया, तो कहीं ना कहीं चौके तो सिंगल डबल चल रहा है, सिंगल डबल चौका लग रहा है, लग गया, चीजें चल रही हैं। अ टाइम कम्स व्हेन यू फ्लिक एंड गोस फॉर अ सिक्स, बट कंडीशन क्या, यू नीड टू स्टे ऑन द विकेट। या ट्रू। देखिए मैं एक्टर हूं, मैंने उस दिन एक बहुत ही सीनियर एक्टर हॉलीवुड की बात कर रहा था, वो कहता है कि आई एम एन एक्टर, आई विल एक्ट। जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसमें से मैं बेस्ट सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू माय अपने दिमाग के हिसाब से मैं काम करूंगा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव टू डू। आई लव एक्टिंग, तो मैंने एक्टिंग करनी है। मुझे अगर कहीं कोई अच्छा कंटेंट नजर आएगा, आई विल गो फॉर इट। इट्स सिंपल। हाउ मच ऑफ अ टोल द सोशल मीडिया इज टेकिंग ऑन आवर एक्टर्स मेंटल हेल्थ? लॉट। मैं किसी और एक्टर की बात करता हूं, इन यंगर एक्टर्स या जो पुराने एक्टर्स हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस नाउ? सबके लिए है, बिकॉज़ द न्यूअर जनरेशन ऑफ एक्टर्स वो ज्यादा है सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं, बिकॉज़ वो देखें और आपने तो एक वैरायटी ऑफ लोगों के साथ काम किया है। पॉइंट इसके, अगर आज कोई एक्टर कहता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूं, तो ऐसी बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव आपको होना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज़ ये आज इसकी एक चेकलिस्ट जरूरी है कि आपको इसका हिस्सा होना है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप, और आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है। ये है इशू। सिर्फ ये बनता है कि ना सिर्फ एक्टर्स, मेरे ख्याल से हर इंसान जो सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद है, उसकी लाइफ पे असर पड़ता है। लोगों के कमेंट्स का, लोगों की चीज़ों का। अगर कोई कहता है कि नहीं पड़ता, सो दैट्स नॉट फेयर, आपको पड़ता है फर्क। मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कोई नेगेटिव कमेंट देखता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं होता हूँ कि यार ओके फाइन, ये बंदा ऐसी बात कर रहा है, और कभी-कभी ये होता है कि इतना हेटेड यार। अच्छा, the way they say it also, अच्छा एक बात होता है कि यार अच्छा आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं, जो अल्फाज यूज़ करते हैं ना, exactly, फिर मेरे ज़हन में बात आती है, क्या मैं इसे जानता हूँ? नहीं। क्या ये मुझे जानता है? अगर इसे मुझसे